दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि भारत में 200 साल तक शासन करने वाले ब्रिटेन की रॉयल फैमिली का इतिहास बहुत पुराना है। साल 1952 में अपने पिता और ब्रिटेन के राजा किंग जॉर्ज फिफ्थ की मृत्यु के बाद से ही एलिजाबेथ द्वितीय दुनिया की सबसे ताकतवर और चर्चित राजघराने की कमान संभाल रही थीं। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ब्रिटेन में सबसे लंबे वक्त 70 साल तक शासन किया। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का 8 सितंबर 2022 को 96 साल की उम्र में निधन हो गया। वो पिछले कुछ समय से बीमार थी। स्कॉटलैंड में बलमोरल कासल में उन्होंने अंतिम सांस ली। इसके बाद से ही पूरा ब्रिटेन शोक की लहर में डूबा हुआ है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से महारानी से जुड़ी कुछ रोचक कहानियां बताने जा रहे हैं, जिससे दुनिया भर में उन्हें याद रखा जाएगा। जैसे ही ये न्यूज रिलीज हुई, दुनिया भर के लोगों ने ट्वीट कर अपना दुख प्रकट किया, जिसमें वर्ल्ड लीडर्स भी शामिल थे, जिनमें हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के ट्वीट के द्वारा अपना शोक प्रकट करते हुए महारानी एलिजाबेथ द्वितीय से जुड़ा एक किस्सा बताया कि उनकी मुलाकात महारानी से 2 बार हुई है, 2015 और 2018 में, जिसमें एक बार वो महारानी से मिलने पहुंचे तो उन्होंने मोदी जी को एक रुमाल दिखाया, जिसे देख मोदी जी के प्रश्न करने पर महारानी ने बताया कि यह रुमाल महात्मा गांधी जी ने उन्हें उनकी शादी पर तोहफे के रूप में दिया था, जिसे उन्होंने संभाल कर रखा हुआ था। आज भी कई लोगों को ये लगता है कि ये सिर्फ यूके पे ही राज करती थी, तो बता दें कि ये यूके की महारानी थी और साथ ही साथ 14 देशों के हेड ऑफ स्टेट का दर्जा था इनके पास। जो देश हैं ये, जिनमें से कुछ बड़े देशों का नाम भी है, जैसे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। आजादी के बाद भी इन देशों ने महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को अपने देश में हेड ऑफ स्टेट का दर्जा दिया था। शायद ही आपको ये बात पता हो कि 1939 में जब ब्रिटेन द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हुआ, तब किशोर उम्र में एलिजाबेथ ने इंग्लैंड में रहने का विकल्प चुना और कनाडा जाने के बजाय सेना में शामिल हो गई थी। एक ड्राइवर और मैकेनिक के रूप में उन्होंने प्रशिक्षण लिया और इस दौरान उन्होंने सहायक प्रादेशिक सेवा में काम किया। आज की सेल्फी और स्नैपचैट से भरी दुनिया में घंटों तक पोर्ट्रेट के लिए बैठना कुछ ऐसा है जिससे हम में से कई परिचित नहीं होंगे, लेकिन महारानी के लिए ऐसा नहीं कहा जा सकता है, जो कि अपने शासन काल के दौरान 200 से अधिक ऑफिशियल पोर्ट्रेट के लिए बैठ चुकी हैं। यही नहीं, एक जानने वाली बात यह भी है कि किसी भी विदेश यात्रा के लिए महारानी एलिजाबेथ को शाही परिवार के अन्य सदस्यों की तरह किसी पासपोर्ट का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं थी। वो बिना पासपोर्ट के 128 देशों का यात्रा कर चुकी थी। साथ ही उन्हें गाड़ी चलाने के लिए किसी लाइसेंस की जरूरत नहीं थी। क्वीन एलिजाबेथ शुरुआत से अब तक कुल 14 प्रधानमंत्रियों के साथ काम कर चुकी थी और हर हफ्ते मंगलवार को यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात करती थी और प्राइम मिनिस्टर देश की स्थिति की जानकारी महारानी को देते थे। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय हमेशा से ही चर्चा का विषय रही हैं। आपको अंदाजा भी नहीं होगा कि 2 जून 1953 को जब महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का राज्याभिषेक टेलीविजन युग की पहली बड़ी घटना थी, इसे बहुत ही जोरों शोरों से टीवी पर दिखाया गया था। हैरत की बात तो ये है कि उन्होंने अपने पूरे जीवन में सिर्फ एक ही बार इंटरव्यू दिया था, जो कि साल 2018 में बीबीसी ने लिया था। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के जाने के बाद इस राजघराने में करीब 22 सदस्य इस ब्रिटिश शाही परिवार के उत्तराधिकारी की दौड़ में शामिल हैं। इन उत्तराधिकारियों की सूची में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय और प्रिंस फिलिप के 4 बच्चे चार्ल्स, एनी, एंड्रयू और एडवर्ड एवं उनकी संतानें भी शामिल हैं। हालांकि शाही परिवार के नियमानुसार राजघराने की बागडोर सबसे वरिष्ठ सदस्य के हाथ में रहती है, लेकिन यह वरिष्ठता क्रम उनकी उम्र से नहीं, वंशानुक्रम से तय होता है। आइए जानते हैं कि महारानी के बाद किसके हाथ में रहेगी राज परिवार की कमान। अब तक वेल्स के राजकुमार रहे चार्ल्स महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के बड़े बेटे रह चुके हैं। चार्ल्स का जन्म 1948 में हुआ था। वे ब्रिटिश शाही परिवार में महारानी के बाद राजगद्दी के पहले उत्तराधिकारी हैं।
महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन के बाद चार्ल्स को राजा घोषित कर दिया गया है। चार्ल्स अभी 73 वर्ष के हैं। चार्ल्स के राजा बनने के बाद उनके बड़े बेटे ड्यूक ऑफ कैम्ब्रिज प्रिंस विलियम अब वेल्स के राजकुमार कहलाएंगे। ये थे महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के जीवन के कुछ अनछुए पहलू। वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।